सांप ने मुर्गी को काट लिया और अपने शरीर में जहर महसूस करते हुए वह अपने मुर्गी खाने में शरण लेने पहुंची, लेकिन बाकी मुर्गियों ने उसे बाहर निकाल देना ही बेहतर समझा ताकि जहर न फैल जाए। मुर्गी लंगड़ाते हुए दर्द में रोती रही, काटे जाने की वजह से नहीं बल्कि अपनों की बेरुखी और तिरस्कार की वजह से, जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इस तरह वह चली गई, तेज बुखार में तपती हुई, एक टांग घसीटती, सर्द रातों के लिए बेबस, हर कदम पर एक आंसू गिरता। मुर्गी खाने की मुर्गियों ने उसे दूर जाते देखा, क्षितिज पर खोते देखा। कुछ ने आपस में कहा, जाने दो, दूर जाकर मर जाएगी। और जब वह मुर्गी आखिरकार धुंधले क्षितिज में गुम हो गई तो सबको यकीन हो गया कि वह मर चुकी है। कुछ ने आकाश की ओर देखा, शायद गिद्धों को उड़ते देखने की उम्मीद में। समय बीता। काफी वक्त बाद एक पक्षी मुर्गी खाने में आया और घोषणा की, तुम्हारी बहन जिंदा है, वह यहाँ से दूर एक गुफा में रहती है। वह ठीक हो गई है, लेकिन सांप के काटने से उसकी एक टांग चली गई। उसे खाना ढूंढने में मुश्किल होती है और उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सन्नाटा छा गया। फिर बहाने शुरू हुए, मैं नहीं जा सकती, अंडे दे रही हूँ, मैं नहीं जा सकता, दाना ढूंढ रहा हूँ, मैं नहीं जा सकती, अपने बच्चों की देखभाल कर रही हूँ। इस तरह एक एक करके सबने मना कर दिया। पक्षी बिना मदद के गुफा की ओर लौट गया। फिर समय बीता। काफी वक्त बाद वही पक्षी फिर आया, लेकिन इस बार दुख भरी खबर लेकर, तुम्हारी बहन चल बसी। वह गुफा में अकेली मर गई। कोई नहीं था जो उसे दफनाए या उस पर शोक करे। उस पल सब पर गहरा दुख छा गया। मुर्गी खाने में कराहों की गूंज हुई। जो अंडे दे रही थीं रुक गईं, जो दाना ढूंढ रहे थे उसे छोड़ दिया, जो बच्चों की देखभाल कर रही थीं एक पल के लिए सब भूल गईं। पछतावा किसी जहर से ज्यादा कड़वा था। हम पहले क्यों नहीं गए, सब अपने आप से पूछने लगे। और बिना दूरी या कठिनाई की परवाह किए सब रोते हुए गुफा की ओर चल पड़े। अब मिलने की वजह थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब वे गुफा पहुंचे तो मुर्गी नहीं मिली, सिर्फ एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, जिंदगी में अक्सर लोग जिंदा रहते हुए तुम्हारी मदद के लिए एक कदम नहीं उठाते, लेकिन मरने के बाद तुम्हें दफनाने के लिए दुनिया पार कराते हैं। और ज्यादातर जनाजों के आंसू दर्द के नहीं बल्कि पछतावे और अफसोस के होते हैं।